वो बहुत गहरा विज्ञान बताया है और हमारे जीवन में उसका उपयोग जीवन व्यवहार में इतना महत्वपूर्ण है। तो आज तृप्ता बहन पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया अमेरिका से अपना अनुभव बताएंगे, वे कैसे एडजस्ट एवरीवेयर का उपयोग उन्होंने जीवन में किया है, डिसएडजस्ट हुए तो क्या परिणाम आया, एडजस्ट होने में क्या लाभ हुआ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक मिनट संतोष आनंद जी, तृप्ता बहन की बाद में आपको एक्सपीरियंस बताने का है, एडजस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस एडजस्ट का डिसीजन में। ओके तृप्ता बहन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, जय सच्चिदानंद सब महात्मा। तो जैसे आपको पता है कि हम पिट्सबर्ग में ही रहते हैं, बहुत सर्दी यहाँ पे होती है और आजकल तो बहुत बर्फ पड़ रही है और घर से बाहर नहीं निकल सकते। कोविड के भी कारण निकलना बहुत मुश्किल है। और हम जो अपना ये बिजनेस करते थे पहले, हमारा विटामिन का स्टोर था, वो भी हमने बंद कर दिया कोविड की वजह से। रिटायर होना था तो अभी हम रिटायर हो गए। तो इसलिए आपको ये बता रही हूँ कि ये होने की वजह से क्या होता है, घर पे ही रहते हैं सारा दिन। तो मेरे को रजनी बाई ने जब कहा कि ये एडजस्टमेंट की बात करनी है, तो ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ये कोविड की स्थिति में, पहले भी मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था जब मैं जॉब करती थी, स्कूल में टीचर थी, कैसे बच्चों के साथ एडजस्ट किया सबने शुद्ध आत्मा देख के। पर अभी इस बार मैं आपको ये सारा दिन जैसे हम लोग सब घर में रहते हैं, तो कैसे एडजस्टमेंट हम करते हैं एक दूसरे से। तो ये सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि घर में तो अभी यहाँ तो हम लोग रहते हैं बस फाइल नंबर 1 तृप्ता और एक हस्बैंड की फाइल नंबर 2। यही एडजस्टमेंट ज्यादा करनी है क्योंकि बाहर तो जाते नहीं है कहीं से, बच्चे हमारे पास में नहीं रहते, दूर रहते हैं दूसरे स्टेट्स में। तो ये कैसे अभी ये एडजस्टमेंट हो रही है दादा की कृपा से, ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। अभी घर रहने से तो फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 तो जब एक दूसरे को ही देखते हैं, तो पहले तो क्या होता था कि ये भी काम पे जाते थे, मैं भी काम पे जाती थी, तो थोड़े घंटों का ही होता है। अभी घर में रहने से तो सब नजर आता है क्या हो रहा है। तो मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड को विटामिन स्टोर था, तो इतनी ज्यादा जितना स्टोर में विटामिन है ना, वो रोज 30-40 गोलियां लेने की सारा दिन में। तो जब मैं देखती थी तो मेरे को मन में बहुत खिज आती थी कि इतनी गोलियां लेने की क्या जरूरत है, तो दूसरे के उनके फाइल में देखने का। पर तो ऐसे जब भी ध्यान जाता था तो दादाजी को याद करना और दादाजी को कहना कि दादा मेरे को शक्ति देना, कि मेरे को संभाव से निकाल करना है, क्योंकि मेरे मुंह से कभी मैं बोल भी देती थी इतनी गोलियां खाने की क्या जरूरत है, ये तो डाइजेस्ट भी नहीं होती है, ऐसे ही निकल जाती है। तो और अभी तो इतना वो खर्चा भी होता है, वो नहीं, क्योंकि अपनी स्टोर तो है नहीं अभी। तो ऐसे मेरे दिमाग में आती थी बातें शुरू में। उसके बाद मैंने सोचा कि एडजस्ट एवरीवेयर, तो अभी मेरे कहने से तो कोई किसी का भी नहीं बदलता है, किसी के भी कहने से नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी वो होती है, आदतें होती हैं, इच्छाएं होती हैं। तो उसके बाद मैंने दादा को प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि सुबह उठते ही कहना कि दादा बस मेरे को संभाव से फाइलों का निकाल कर, फाइल नंबर 1 और फाइल नंबर 2 का। और आप मानोगे नहीं, दादा की इतनी वो हो गई शक्ति आ जाती थी कि मेरे को कुछ बोलना ही नहीं होता था। मैं देखती भी थी सब कुछ, पर मेरे को कहते नहीं कि ऐसे कुछ नहीं बोलना है, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। तो दादा की ये मेरे को बहुत कृपा हो गई। और दूसरी चीज हुई, तो अभी मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, तो ये क्या होता है कि पर हर रोज एक ही तरफ से ये हुआ है कि ये अभी हमको घर में रहते 3-4 महीने हो गए हैं,
एक ही तरह से हुआ है कि निश्चय और ये सत्संग, दादा का सत्संग जो हम रोज सुनते हैं, इतना हेल्प करता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि दादा तो इतने पास में आ जाते हैं, जब भी बोलने से पहले ही दादा हाजिर हो जाते। तो इतना अच्छा लगता है कि ना कि संभाव से निकाल हो रहा है, कि मेरे को कुछ असर नहीं अभी होता, तो अपने आप ही जो उनको ठीक लगता है तो कर। अभी दूसरी बात ये शुरू हुई कि जब कुकिंग करते हैं ना, तो एक दिन हमारे हस्बैंड फाइल नंबर 2 बोलने लगे कि ये हमको ना ये माइक्रोवेव में कुछ नहीं बनाने का है, माइक्रोवेव में कुछ गर्म नहीं करने का, मैंने पढ़ा है ये अच्छा नहीं होता है ये सब। तो उसमें भी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हमको तो माइक्रोवेव यूज करने की, कुछ गर्म करना है, दूध गर्म करना है, जल्दी से हो जाता है। अभी हर एक चीज को और नॉन स्टिक पैन भी नहीं यूज करने का है, तो उसमें वो कुकिंग में भी बहुत एडजस्टमेंट हो रही है। और वो भी देखने का, फिर ये है कि हम करते हैं कि चलो आप भी आ जाओ साथ में, तो साथ में करते हैं, तो फिर उनको पता चलेगा कि क्या एडजस्टमेंट लेनी पड़ती है ये सब चीजों में, टाइम में, जल्दी में करने के लिए। पर मैं बोलती हूँ तभी भी हम लोग करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं होता माइक्रोवेव यूज करना। और ये तो ये जो नई नई जो ना फाइलें और शुरू हुई है ये घर में रहने से ज्यादातर, तो उसमें भी एडजस्टमेंट हो रहा है। सेम थिंग निश्चय किया है कि हर टाइम संभाव से निकाल करना है। और जो सत्संग सुनते हैं ना, कि उसकी वजह से हमारे को बड़ा ये रोज नया सत्संग सुनते हैं, तो रोज इतना अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, दादा से प्रार्थना करते हैं। जैसे ये छोटे बच्चों का सत्संग सुनते हैं, पीछे हैप्पीनेस का था कि तुम दूसरों को खुश करोगे तो हमको पहले खुशी मिलती है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैंने उनकी बात सुनने से, तो उससे मेरे को कितना फर्क पड़ा कि बिल्कुल भी मन बेचैन नहीं होता कि ऐसे ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और जो बोलना भी होता है वो अच्छी तरह से बोला जाता है। तो ये मेरी ये रीसेंट जो है मेरी रोज की एडजस्टमेंट मैं आपको बता रही हूँ कि जो हमारी हो रही है। और क्योंकि रोज सुबह ऐसे जो निश्चय भी करते हैं दादा की कृपा से होता है। जैसे यहाँ हमारा हिंदी का सत्संग पिट्सबर्ग में हम सुबह 4:30 बजे होते हैं, तो शुरू होता है। तो रात को निश्चय करेंगे, दादा को बोलेंगे 4 बजे उठा देना दादा, सत्संग सुनना। आप मानोगे नहीं, नो अलार्म, कुछ नहीं, 4 बजे आंख खुल जाती, आराम से अपना चाय पी के आराम से बैठ जाते हैं। 4:30 बजे पूरे रेडी हो जाते हैं सत्संग सुनने के लिए। तो मैं, आप सब दादा के महात्मा, आपको सब पता है कि दादा कितने हमारे पास है, हमारे अंदर एकदम जो बात सुनते हैं जजमेंट होती है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये बात सही है कि पहले तो दोनों काम करते थे, तो साथ में रहना बहुत कम होता था, तो उसमें इतना एडजस्टमेंट लेना और बहुत गहराई से देखना भी, नजदीक से देखना भी नहीं होता था। लेकिन जब अब लाइक 24/7 आपके साथ है, सामने ही है, तो ये परिस्थिति होती है। और फिर ये बात आती है कि माइक्रोवेव यूज नहीं करने का, फिर स्टिक पैन, नॉन स्टिक पैन वगैरह वगैरह। तो ऐसा तो कैसा है कि जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई है ना ये सब चीजों का उपयोग करके। पहले तो इसका ही उपयोग करते थे, तो वो दिक्कत नहीं थी। लेकिन एडजस्टमेंट तो क्या है कि देखो, बच्चे अब चले गए, अभी आपको दोनों को समझना है। और आप जब उनको कहते हैं कि आपकी हेल्प चाहिए, और वे देते भी है, हेल्प भी करते हैं, तो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा तो ये है ना कि ये जो
दादा का सत्संग मिलता है और उसका जो एक प्रकार से हैमरिंग होता है ना, तो हमारी जो ये जो मान्यता है ना वो टूटती जाती है। ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है, जो ग्रह होता है वो चले जाता है, तो adjustment बड़ी अच्छी तरह से आ जाता है। जैसे आपने बताया, सत्संग तो बहुत ही मदद होता है, और सत्संग से हमने ये सब महसूस किया है कि दादा हमारे साथ रहने लगे, यानी दादा की क्लोजनेस ज्ञान स्वरूप से वो हमें समझ में आता है कि दादा इज ऑलवेज विथ अस। और ये जो आपने बताया कि सुबह में प्रार्थना कर देते हैं, शक्ति मांग लेते हैं, तो सारे दिन ये फायदा मिल जाता है। जैसे क्या है, घर में तो अभी अपने आपके हस्बैंड ही है, तो उनके लिए सुबह में प्रार्थना कर लेना है कि सारे दिन जो भी कुछ होगा वो व्यवस्थित के हिसाब से होगा, लेकिन मुझे एडजस्टमेंट होना लेना है, संभव से निपटारा करना है। मेरी वाणी से किसी को दुख ना हो, उनको दुख ना हो, उनको अनुकूल होना है मुझे। तो ऐसा जब तय कर लेते हैं तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि जो डिसाइड करते हैं ना, तय करते हैं, वो हमारे जीवन में होता है, और वो सबसे बड़ा एडजस्टमेंट है। और ये एडजस्टमेंट आ गया ना, आपका काम हो गया, आपका काम हो गया। तो दिस इज वेरी गुड। और उनको विटामिन खाना है तो उनको खाने देना। राइट। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना कि एक एक ये जो पर्सनल हैबिट जो हो गई है ना, आपको बोलना है कि ये खाना भी खाओ, लेकिन तो मना नहीं करना कि ये नहीं खाना करके, आप खाना खाओ, तो फिर अपने आप वो सब छूट जाएगा। क्योंकि ऐसा है, खाना जो नेचुरल है बाय नवीन टू सब अननेचुरल है, केमिकल होते हैं, काफी होते हैं। तो इस तरह से थोड़ा समझाना, लेकिन ज्यादा करके बोलने का नहीं, क्योंकि अभी क्या है, ये उम्र हो गई, बहुत चीज नहीं होती है, और उनको एक्सेप्ट करना, ट्राई टू बी हेल्पफुल। हाँ, वो है अभी अभी वो तो क्या, वो तो लेते ही थे, लेकिन अभी आप बोलते कि अभी तो हमारा स्टोर गया तो फिर वो उसका खर्चा भी होता है, उसका कितना खर्चा होगा, वो बात नहीं करना है, आप समझे? क्योंकि वो छोटी छोटी बातें हैं ना, वो बड़ा स्वरूप ले लेती है। हमें तो ये समझ लेना है कि अभी उनकी हैबिट है तो लेने दो, लेकिन खाना खाना अच्छा खाओ, आप समझे? हाँ जी, हाँ जी। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। आपका पुरुषार्थ अच्छा है, 4 बजे उठ के बात सही है। सही है। जय सच्चिदानंद। संतोष आनंद जी, दादा की कृपा है, दादा की कृपा है। बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल। आपको पहले कुछ तत्वा मैंने बोला, उसमें कुछ करने का तो करो, बाद में आपका एक्सपीरियंस सुनने का है। मैं ये पद लेता हूँ, पद में सब आ जाएगा। लो नहीं, पहले आपका एक्सपीरियंस बोलो, बाद में पद। वही ये पद में एक्सपीरियंस ही आ जाएगा। एक्सपीरियंस बताएंगे। कविराज का एक्सपीरियंस नहीं मांगता है, कविराज का एक्सपीरियंस नहीं मांगता है हमको, आपका मांगता है। वो आ जाएगा इसमें। ओके, लो दीपक आनंद जी। हाँ, बोले बोले, कुछ कुछ लाइनें बोलो और फिर उसके आपके जीवन की बात बताइए। जय कितना, सच्चिदानंद। 1 मिनट कितना लंबा है, बाद में महात्मा को क्वेश्चन भी लेने का थोड़ा ओके ओके, ज्यादा लंबा नहीं है, छोटा कुछ लाइन ही लेनी है और वो बताएंगे। हाँ ओके, हाँ, बस अनेक जन्मोनी पुण्यथी મળ્યા આ ભગવાન। अनेक जन्मों की पुण्य से मिले दादा भगवान। असंख्य पापो बळी जवाती पाम्या अविज्ञान। असंख्य पाप जल जाने से पाए ये विज्ञान।
तमो ने कोटि प्रणाम दादा कोटि ओ दादा प्रणाम। कोटि प्रणाम, दादा कोटि प्रणाम। जे बन्यो ते न्याय समझता, सांसारिक गूंचो उकली। जो बना उसे न्याय समझना, सांसारिक उलझन उकली। जे बन्यो ते न्याय समझता, सांसारिक गूंचो उकली। जे बन्यो ते न्याय समझता, सांसारिक गूंचो उकली। भोगवे तेनी भूल समझता, अंतर शांति मળી गई। भोगवे तेनी भूल समझता, अंतर शांति मળી गई। अदिट एवो मोक्ष नो मार्ग, ज्ञानी कृपाए गयो जड़ी। अतीत एवो मोक्षनु मार्ग, ज्ञानी कृपाथी गयो जड़ी। कोटि प्रणाम दादा कोटि दादा प्रणाम। कोटि प्रणाम, दादा कोटि प्रणाम। अलौकिक आज्ञान ने पामी हूँ ने मारू जुदू थयू। अलौकिक आज्ञान ने पामी हूँ ने मारू जुदू थयू। निजात्मानी भक्ति करता जीवन मारू सफल थयू। निज आत्मानी भक्ति करता जीवन मारू सफल थयू। मरण जन्म नो फेरो हवे तो दादा शरणे गयो टળી। मरण जन्म नो फेरो हवे तो दादा शरणे गयो टળી। कोटि प्रणाम दादा कोटि प्रणाम। दादा कोटि प्रणाम, दादा कोटि। दादा कोटि प्रणाम। जय सच्चिदानंद। रजनी अंकल, रजनी भाई, आज की परिस्थिति कैसी हुई कि मुझे 9 बजे पता चला कि केशवानंद जी आ नहीं पाएंगे। तो अभी मुझे तो कोई बताया नहीं था। कल की परसों की परिस्थिति मेरी ऐसी थी। हाँ, तो अभी क्या करेंगे? तो अभी उनसे कोई भी बात करना कोई मतलब नहीं था। मैं बोला मैं बाद में बात करता हूँ। बोले वो शादी में है वगैरह वगैरह। तो मैंने संतोष आनंद जी को फोन किया कि बोले आप आते हैं, आएंगे तो अच्छा है। तो बोले मैं आ रहा हूँ। तो देखो अभी वो तो आ नहीं रहे, वो आ नहीं पाएंगे, तो भी उलझना कोई मतलब नहीं बनता है। आगे का सॉल्यूशन फिर आखिर में तो मैं तो हूं ही, आखिर में कुछ नहीं हुआ तो। लेकिन ये बात है कि एडजस्टमेंट, ना एडजस्टमेंट पहले तो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस ये जो ऐसा होता है ना कि वे उन्होंने बताया नहीं, तो बोले जो संजोग होगा वो, अभी कोई बहस का मतलब नहीं है, आगे का सोचो। तो संतोष आनंद जी को हमने फोन किया और वो जहाँ भी होंगे, अपने घर में तो नहीं है, ऐसा लगता है कुछ और जगह पे है। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो बड़ा अच्छा हो गया। यानी एडजस्टमेंट के प्रयत्न करने चाहिए। मुझे क्या मालूम है, कोशिश करनी चाहिए। यानी देखो संतोष आनंद जी को फोन किया, अगर ऐसा होता तो किसी और को फोन करता। सभी और उसमें 2-5 मिनट लगती है, लेकिन ऐसा है अगर हम विचलित हो जाते हैं तो एडजस्टमेंट नहीं ले पाते। मैं उनको फोन भी नहीं कर पाता, फिर मैं ही कर लेता कुछ भी करके। लेकिन ऐसा नहीं है, वो धीमे धीमे करके अभी जो
सिचुएशन आई है वो व्यवस्थित है, कोई करने वाला नहीं है, आप प्रयत्न करो, कोशिश करो, और हो गया तो देखो अच्छा सा हो गया। अच्छा हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अभी संतोष आनंद आपका एक्सपीरियंस बोलो एडजस्टमेंट में, बिजनेस में, घर पे। अभी तो ज्यादा अभी जो थोड़ा परिस्थिति दीपक आनंद जी से भी बात होती है मेरी, अभी थोड़ा बहुत ये जो है सांसारिक घूंचे जो आई है फाइलें बिजनेस में, बहुत एडजस्टमेंट लेना पड़ा है, और दादा की कृपा से एडजस्टमेंट लिए गए, हो गए। मैं वैसे बैठ के देखता हूँ आंख बंद करके, क्योंकि ये संतोष की ताकत नहीं है ये एडजस्टमेंट लेने की, लेकिन दादा भगवान की कृपा से ये सब एडजस्टमेंट हो रहे हैं, और बिना फाइल का घर्षण हुए, बिना फाइल के साथ घर्षण हुए एडजस्टमेंट हो नहीं गए लेकिन हो रहे। और इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है दादा से कि ये सब जितनी भी फाइलें हैं वो सारी की सारी फाइलें आज्ञा दृष्टि से ही निपटारा हो जाए। बहुत बहुत चलता है वो अंदर, मन फाइल नंबर 1 के साथ बहुत अंदर चलता है कि कहीं पर भी हमारा 1% भी, पर आज की परिस्थिति के आधार पर कोई दिखा नहीं सकता है गलती है, लेकिन विज्ञान के आधार पर समझ में आता है कि बिना गलती भुगतान कभी आता नहीं। जो दादा भगवान ने हुआ सो न्याय की बात किया ना, वो एग्जैक्ट समझ में आता है, और हुआ सो न्याय समझ में आता है तो एडजस्टमेंट अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। ये अभी ये पूरा चल रहा है अंदर प्रोसेस, यही प्रोसेस पूरा चल रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अभी हम बोलने का है संतोष आनंद? नहीं ओके, नहीं, बराबर। तो अभी अब क्वेश्चन लेगा कश्यप भाई। जैसे एक गिव मी 1 मिनट। ओके, बोलिए। हाँ, ऐसा है जब हम बोलते दादा की कृपा, तो दादा यानी जो ज्ञान स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हुआ है, प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करती है, जिसके कारण बुद्धि शांत हो जाती है, बुद्धि को समाधान मिल जाता है। क्योंकि बुद्धि का अगर हम उपयोग करेंगे तो कभी समाधान होता नहीं है, लेकिन ज्ञान ही समाधान है, ज्ञान ही सर्वोपरि है, क्योंकि ज्ञान से ही सॉल्यूशन है। इसीलिए तो दादा की कृपा इस तरह से प्रज्ञा शक्ति जो हमें मार्गदर्शन करती है उसके आधार से होता है। ये दादा का जो प्रकट स्वरूप है हमारे सभी के अंदर प्रज्ञा शक्ति के माध्यम से, और हमारा निश्चय है कि मुझे संभव से निपटारा करना है, मुझे एडजस्ट होना है, मुझे समाधान लाना है, तो इस तरह से प्रज्ञा शक्ति काम करती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी क्वेश्चन लेगा परमात्माओं, प्लीज प्लीज आपका एक्सपीरियंस देखो कितना बढ़िया आता है, उसमें से समझने का कितना अच्छा ज्ञान मिलते हैं, तो प्लीज प्लीज वॉलंटियर। ओके, थैंक यू। कश्यप भाई बोलिए। जय संतोष आनंद जी। हाँ, मुझे क्वेश्चन है, ये जो इसमें चरण विधि में लिखा है, पेज नंबर वो हिंदी में जो है वो ज्ञान साक्षात्कार पामलानो शुद्धात्मा प्रत्यय प्रार्थना, उसमें ये अंतर्यामी